में देवता भी इससे बाहर नहीं है। देवता लोग जो एक भोग योनि, वो भी पुण्यों के प्रभाव से देवता बनते हैं। इसलिए संसार जो है, इसमें सब एक दूसरे के प्रति जीवो जीव सजीव न मान करके एक दूसरे का भक्षण, एक दूसरे को अपने अधीन बनाने में लगे हुए, अपना स्वयं की पूर्ति, इच्छा पूर्ति के लिए। जैसे आप लोगों ने एक उदाहरण बताया आपको, सरोवर नदी आदि में देखा होगा मछुआरे को, क्योंकि ये संसार भी एक सागर, ऐसे भी सागर की उपमा दी गई है। भव सागर कहते ना, भव माने संसार और सागर भी उसकी उपमा। तो इस संसार को भी सागर का, ऐसे ही आप लोगों ने जो देखा होगा नदी सरोवर आदि में, तालाब आदि में, कि जो मछुआरा होता है जाल पकड़ करके मछली को पकड़ता है, वो क्या करता है, पहले जाल को हाथ में लेकर के उसे चारों ओर ऐसा घुमाता है और बाद में ऊपर दूर फेंकता है। तो उस सरोवर में, नदी में 4 प्रकार की मछलियां होती हैं। 4 प्रकार की मछली में जो है, एक प्रकार की मछली ऐसी है, जब मछुआरा जाल फेंकने की तैयारी करता है तो वे समझदार जो अन्य मछलियां हैं वह दूर चली जाती है, ताकि जितनी दूर में जाल पहुंचेगा उससे बाहर हो जाती है, उसके कवरेज एरिया से बाहर हो जाती है और वो बच जाती है जाल में फंसने से। दूसरे प्रकार की मछली वो है जो दूर तो नहीं जा सकती हैं, लेकिन वो क्या करती है कि जहां मछुआरा खड़ा उसके पैर के पास में आ जाती है, जाल तो दूर जाता है, मछुआरे के पैर के पास आ जाता है तो वे भी बच जाती है। लेकिन 2 प्रकार की मछली ऐसी जिन पर जाल पड़ जाता है तो वह फंस जाती है जाल में। ध्यान रखना, दृष्टांत बता रहे अपने, हमारी आपकी सबकी कथा यही है। 2 प्रकार की जो मछली शेष रही वो उस जाल में फंस जाती है, और फंस जाने पर क्या होता है, कहते हैं कि बड़ी मछली जो है स्वयं तो फंसी हुई जाल में, लेकिन जो छोटी मछली जाल में फंसी उसे अपना ग्रास बनाना चाहती है। तो यही संसार में हम सबकी एक दशा है। मानो ये संसार जो है सरोवर के समान है, और इसमें जैसे वो प्रथम मछली है जो दूर चली जाती है, जाल में फंस नहीं पाती, वैसी जो सिद्ध महापुरुष है, जैसे सुखदेव जी की आपने कथा सुनी, सनकादि ऋषि है, ये संसार में माया में फंसे ही नहीं, दूर पहले से ही दूर हो गए। और जो दूसरे प्रकार की द्वितीय कोटि की मछली है, मछुआरे के पैर के पास जाती है, वो माने भक्त कोटि के भक्तजन हैं जो भगवान की शरण ले लेते हैं। तो जो भगवान की शरण ले लेते हैं वे भी उस माया जाल में फंसने से बच जाते हैं, क्योंकि भगवान की शरण जो है सारी बाधाओं को दूर करने वाली है। भगवान की माया से यदि बचना है तो उनकी शरण में जाना चाहिए। गीता में भगवान ने कहा है, देवी ये सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे भी ये प्रपत्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, कि ये मेरी माया जो है बड़ी दुरत्या है, इसे पार करना कठिन है, लेकिन जो बोले मेरी शरण में आ जाता है वो इस माया को सहज ही पार कर जाता है। माया मेताम तरन्ति ते, तर जाते हैं उस माया से, पार हो जाते हैं। लेकिन तो ऐसे जो भक्त कोटि के हैं वे भगवान की शरण ले लेते हैं, वे भी माया में फंसने से बच जाते हैं। लेकिन जो सांसारिक लोग हैं, सांसारिक वृत्ति में जिनके मन में संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा है, वे क्या करते हैं, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली दोनों फंसी तो जाल में है, लेकिन एक दूसरे को ग्रास बना रही, ऐसी संसारी लोग जो है फंसे तो माया में सब हैं, लेकिन अपने से छोटे को सब दबाना चाहते हैं, उस पर शासन करना चाहते हैं, उसे अपने अधीन बनाना चाहते हैं। तो ये संसार में की यही दशा है, विडंबना है।